नमस्कार, नमस्कार। आज का हमारा सत्र 3 प्रॉप्स, उपकरण और खेलों की सुविधाओं के रखरखाव का शिक्षण। इसमें हम लोग जानेंगे खेल उपकरणों की सुरक्षा कैसे की जानी चाहिए, खेल के मैदानों की सुरक्षा कैसे की जानी चाहिए और उनकी सुरक्षा करने के पीछे क्या हमारा उद्देश्य है। तो स्पोर्ट्स सुविधाएं एक ऐसा भवन, संरचना अथवा स्थान होता है जहां स्पोर्ट्स प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। स्पोर्ट्स सुविधाओं को स्पोर्ट्स वेन्यू भी कहा जाता है। इसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड होती हैं, जिसमें इंडोर स्टेडियम आ गए, स्टेडियम्स आ गए, क्रिकेट स्टेडियम्स आ गए, जिम आ गए, इन सब को साफ सुथरा रखना और उनमें उनके जो साहित्य या प्रॉप्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनकी सुरक्षा करना भी हमारी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है, जिससे एक समुदाय के ऊपर या समुदाय के मनोरंजन के कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने में आसानी प्राप्त होती है। स्पोर्ट्स सुविधाओं की सफलता उनके उपयोग पर आधारित और सुनिश्चित की जाती है। इन सुविधाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए इन्हें उपकरणों से सुसज्जित और उनके रखरखाव की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अब हमें इन बातों के बारे में जानना है कि हमें किन-किन चीज़ों को कैसे सुरक्षित किया जाना चाहिए। जैसे अगर हमारे खेल के मैदान की बात करें तो हमें अपने खेल के मैदानों की सुरक्षा को बहुत ध्यान देना पड़ता है, ताकि खिलाड़ियों को या किसी और को खेल के मैदान पर किसी चोट के लगने का खतरा कम से कम हो। खेल के मैदानों में पड़े हुए नुकीले पत्थर, कंकड़ या नुकीली कीलें, तारें, इन सब चीज़ों को वहाँ से हटा देना चाहिए, उनको वहाँ से दूर कर देना चाहिए। यदि खेल के मैदान सीमेंटेड हैं तो उन्हें रोज़ाना साफ सुथरा करना चाहिए। उन पर जो लकड़ी के कोर्ट बने हुए हैं, इंडोर स्टेडियम बने होते हैं, वहाँ पर अनुशासित जूते चप्पल पहनने की अनुमति ही दी जानी चाहिए। पिच के आसपास की साफ सफाई करनी चाहिए। प्रॉप्स उपकरणों की साफ सफाई और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। समय समय पर गोल पोस्ट, वॉलीबॉल पोस्ट, बास्केटबॉल पोस्ट आदि का रखरखाव और उनकी जांच करते रहना चाहिए। मैदानों पर जगह जगह पर कूड़ेदान होना चाहिए, ताकि मैदानों पर कूड़ा इकट्ठा ना हो। इसके साथ साथ और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे मैदानों में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। मैदानों पर खिलाड़ियों के खेलने के स्थान पर किसी प्रकार की कच्ची मिट्टी या कह सकते हैं हम फिसलन जैसी जगह नहीं होनी चाहिए। खिलाड़ियों को अपना सामान रखने के लिए उचित स्थान बना होना चाहिए। बाहर देखने वाले लोगों को, जिनको हम स्पेक्टेटर्स बोलते हैं, उनके आने जाने की अलग व्यवस्था होनी चाहिए। खेल के दौरान खिलाड़ी मैदानों पर लोगों के आने पर प्रतिबंध होना चाहिए। किसी भी प्रकार के जानवर, चाहे वो गाय हो या उनके उनके आने पर के लिए मैदान के चारों तरफ चारदीवारी लगी होनी चाहिए, ताकि वो मैदान के बीच में ना आए। मैदानों में जो ग्रास लगी होती है उसकी ठीक ढंग से कटिंग होनी चाहिए, उनका रखरखाव ठीक होना चाहिए। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक वर्ष से कम एक बार विशिष्ट रखरखाव भी होना चाहिए, जैसे मैदानों के स्तर, उनकी ढलान और उनका विशेष ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पानी इकट्ठा ना हो। जो पानी का ड्रेन सिस्टम है वो सही होना चाहिए, उसकी समय समय पर मरम्मत होनी चाहिए। जो मैदानों पर मशीनरी है उसका सही रखरखाव होना चाहिए। सभी प्रकार की कृत्रिम घास हेतु रखरखाव दिशा निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए। ये तो हमारे खेल मैदानों की आ गई। इंडोर स्टेडियम जो होते हैं, जहाँ पर खिलाड़ी स्टेडियम्स के अंदर खेलते हैं, वहाँ पर भी खिलाड़ियों के खेलने का जो स्थान है, कोर्ट हैं, उनकी साफ सफाई निश्चित और नियमित रूप से होनी चाहिए। जो स्पेक्टेटर्स देखने के लिए वहाँ आते हैं, वहाँ पे उनके बैठने की सही सुविधा होनी चाहिए। उनके
साफ़-सफ़ाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पर टॉयलेट्स वग़ैरह बने होने चाहिए ताकि वहाँ पर गंदगी ना फैले। इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके बाद आता है कि खेल उपकरणों का रख-रखाव कैसे करना है। खेल उपकरण बहुत सारे होते हैं, जैसे क्रिकेट बैट हो गया, किट हो गई, फुटबॉल हो गए, वॉलीबॉल हो गए, बास्केटबॉल्स हो गए या अदर शॉट पुट्स हो गए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो खराब हो सकती हैं अगर उनका उचित निरीक्षण ना हो, तो हमें उनका प्रयोग कैसे करना है और उनको रख-रखाव कैसे करना है, अब हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जो बॉल हम इस्तेमाल करने वाले हैं, उनको इस्तेमाल करने से पहले हमें उन क्या-क्या निरीक्षण करना चाहिए। तो बॉल में हवा का दाब सही होना चाहिए। दूसरा, इससे पहले कि आप बॉल में हवा भरें, सुई गीली कर लेनी चाहिए। तीसरा, बॉल को फुलाकर बॉल को दबाएँ, जबकि धीरे-धीरे एक समय में एक कम मात्रा में हवा भरें। एक बार में बॉल में बहुत ज़्यादा हवा भरने से उसका ट्यूब और लैदर खराब हो सकता है। मशीन से बॉल में हवा भरने से बॉल बड़ी तेज़ी से उसके अंदर भरी जाती है, जिससे बॉल का ब्लैडर या ट्यूब खराब हो सकती है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बॉल में जो सुई का इस्तेमाल करते हैं, सुई मतलब पिन जिससे हवा भरी जाती है, भी उसका भी हमें ठीक से ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद बॉल उपयोग करने के बाद हमें क्या-क्या करना चाहिए? तो बॉल को उपयोग करके उसे थोड़ी देर हवा में रखना चाहिए और उसे सूखे कपड़े के साथ साफ़ करना चाहिए, ताकि बॉल पर लगी हुई गंदगी और पानी अच्छे से साफ़ किया जा सके। यदि आप बॉल को गीले कपड़े से साफ़ करेंगे तो उसे कुछ देर खुली हवा में रखने के बाद उसे खुले हवादार कमरे में रखना चाहिए। बॉल्स कभी भी सीधे धूप में सूरज की रोशनी में नहीं रखने चाहिए। अगर बॉल ज़्यादा खराब हो गए हों या गंदे हो गए हों, तो उन्हें गीले कपड़े से साफ़ करके उन्हें सूखे कपड़े के साथ पोंछकर साफ़-सुथरा करके ही कमरे में रखना चाहिए। बॉल को स्टोर कैसे करें? ये भी हमें बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। बॉल को सीधे सूरज के सामने की जगह पर कभी नहीं रखना चाहिए। गर्म और नम जगहों में बॉल को स्टोर नहीं करना चाहिए। एक अच्छी हवादार वाली जगह पर ही बॉल स्टोर करने चाहिए। सीधी धूप वाले स्थान पर अच्छी हवादार वाली जगह पर बॉल को नियमित रूप से हवा भरकर कुछ देर रखना चाहिए। इससे वो उपकरण खराब होने के चांसेस कम हो जाएंगे। यदि उपकरण इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं तो इसे आवश्यक नियमित रूप से सफाई और रखरखाव करना अति आवश्यक हो जाता है। तो इसके लिए कुछ दिशा निर्देश यहाँ दिए गए हैं। गतिविधि के बाद उपकरणों और को स्टोर में रखने से पहले सूखे कपड़े के साथ अच्छी तरह पोंछ लेना चाहिए। किसी भी अप्रत्यक्ष दरार टूटने से बचने के लिए नियमित रूप से प्रॉप्स की जांच करनी चाहिए। प्रॉप्स उपकरणों को पूरे दिन में सीधे धूप में नहीं रखना चाहिए। उपकरण के लंबी अवधि वाले समय को कम करना चाहिए। एक नम जगह पर जहां लोहे की वस्तुएं या धातु की वस्तुएं को रखी जाती हैं, वहाँ नमी नहीं होनी चाहिए। उससे उन उपकरणों पर जंग लगने का खतरा रहेगा। किसी भी चमड़े आदि के उपकरण को पानी में नहीं डालना चाहिए। हमेशा साफ़ और सूखे कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। इन सब बातों को हमें ध्यानपूर्वक रखते हुए अपने उपकरणों की सुरक्षा करनी चाहिए और उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।